चौधरी लाल सिंह जो रसाना मामले को लेकर के आखिर तक ये मुतालबा करते रहे कि इस मामले की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द की जाए और बार बार ये कहते रहे कि मुल्क की वाहिद क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई है, आज खुद सीबीआई के शिकंजे में आ गए हैं। जी हां, सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे के मामले को लेकर के सीबीआई ने चौधरी लाल सिंह के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो क्या चौधरी लाल सिंह अब सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर के मुतमईन हैं या वो अब खुद सीबीआई पर सवालिया निशान लगाते हैं? आखिर सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे का ये मामला है क्या, और ये मामला किन मराहिल से होकर के अब सीबीआई की झोली में आ गिरा है? फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करें कि दबंग स्टाइल के लिए माने जाने वाले चौधरी लाल सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनाने में महारत रखते हैं, क्या वाकई में उन्होंने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है या फिर वो सियासी इंतकामगिरी का शिकार हो रहे हैं? आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप द बोल्ड वॉइस की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की 31वीं एपिसोड देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। चौधरी लाल सिंह दबंग और निडर लीडर। जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो चौधरी लाल सिंह के बारे में नहीं जानता हो। हमेशा से सुर्खियों में रहे और एक मरतबा फिर आज वो सुर्खियों में है। इस बार सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे का मामला उस वक्त सामने आया है जब सीबीआई ने इस मामले को लेकर के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। आप सब लोग जानते हैं ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जब से हम इस मामले को लेकर के आए रोज़ खबरें सुनते आए हैं। 2006 में जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त जम्मू कश्मीर के वजीर आला थे, चौधरी लाल सिंह काबीना में बतौर वजीर थे। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लिखी, जिसमें यह खुलासा किया गया कि जिला कठवा के कंडी खुर्द गांव में बनमे कनाल 6 मरला जंगलात की अराजी पर चौधरी लाल सिंह ने नाजायज तौर पर कब्जा किया है। चौधरी लाल सिंह को इस चिट्ठी के बारे में कोई इतला नहीं दी गई, न ही उनसे कोई जवाब तलब किया गया, बल्कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को कॉन्फिडेंशियल तौर पर यह लिखा गया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वाकई में चौधरी लाल सिंह ने बनमे कनाल 6 मरला अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को क्यों लिखी? इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ये चिट्ठी कॉन्फिडेंशियल थी, जिसका खुलासा 5-6 साल के बाद एक पीआईएल में सामने आया। साल 2011 फरवरी में जम्मू के कुछ अखबारात में एक खबरें शाया होती हैं कि ज़िला जम्मू और सांबा में सरकारी अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है और इसमें कई सियासी लीडरान का नाम भी सामने आया, जिनमें असद सलातिया, श्यामलाल शर्मा, मदन लाल शर्मा वगैरह के नाम खास तौर पर शामिल थे। उसके अलावा कुछ सीनियर पुलिस और सिविल ऑफिसरान के नाम का भी खुलासा अखबार में किया गया, लेकिन लाल सिंह का कहीं पर उस वक्त नाम नहीं लिया गया। इसके बाद साल 2012 में एडवोकेट शेख शकील ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक पीआईएल दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि निक्की तवी के पास कांग्रेस के लीडर ताज मोहिउद्दीन के कुछ करीबी लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा किया है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक सीएमपी इसी पीआईएल में फाइल होती है। ये सीएमपी उस कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी के आधार पर दायर होती है, जिसमें यह कहा गया था कि चौधरी लाल सिंह ने जिला कठवा के कंडी खुर्द गांव में बनमे कनाल 6 मरला जंगलात की अराजी पर कब्जा किया है। ये जब दरखास्त अदालत में शामिल पेश होती है तो चौधरी लाल सिंह की तरफ से भी एक दरखास्त आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इस पीआईएल में उन्हें भी फरीक बनाया जाए और उन्हें भी इस मामले में सुना जाए। इस पीआईएल के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत एक कमीशन मुकर्रर किया गया और मौके पर डीसी कठवा ने जाकर के एक मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में शामिल की, जिसमें यह बताया गया कि वाकई में कंडी खुर्द गांव में बनमे कनाल 6 मरला अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा किया गया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये कब्जा चौधरी लाल सिंह ने नहीं किया है, बल्कि कुछ और लोग इसमें शामिल थे, जिनमें मक्खन दीन, मंजीत सिंह वगैरह लोगों के नाम शामिल थे। और अदालत ने यह हुक्म दिया कि इन फौरी तौर पर इन लोगों से इस ज़मीन को जो है वो हासिल किया जाए, वापस लिया जाए और इन लोगों को बेदखल किया जाए। जिसके बाद पुलिस की सहायता से मौके पर इन लोगों को बेदखल किया जाता है और अराजी को रेवेन्यू
ऑफिशियल्स के नाम सुपुर्दनामे पर दिया जाता है। लेकिन अगले रोज अखबारात में फिर यह खबर शाया होती है कि चौधरी लाल सिंह को सरकारी जमीन से बेदखल किया गया, जिसके बाद चौधरी लाल सिंह ने कठुआ की अदालत में उन अखबारों के खिलाफ मानहानि का यानी हतक इज्जत का दावा दायर किया। 2013 में एडवोकेट शेख शकील पीआईएल लेकर के अदालत में दोबारा जाते हैं। अब इस बार उन्होंने इस पीआईएल में यह जिक्र किया कि चौधरी लाल सिंह का एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसे आरबी ट्रस्ट का नाम दिया गया। इस ट्रस्ट के पास सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अराजी है। अग्रैरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत एक ट्रस्ट के पास जितनी अराजी रखने का इख्तियार दिया गया है उससे कई ज़्यादा अराजी इस ट्रस्ट के पास है, जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि अगर सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अराजी है तो फौरी तौर उसे सरेंडर किया जाए। इस ऑर्डर को चौधरी लाल सिंह ने अदालत में चैलेंज किया और इसमें स्टे भी मिला। उसके बाद ये पीआईएल क्लब होती हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डबल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसके मुताबिक एसीआर कठुआ को ये इख्तियार दिया गया कि वो इस मामले की सुनवाई करे और इसमें अहकामात जारी करें। एसीआर कठुआ जिनके पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट के कमिश्नर के तौर पर इख्तियारात हासिल थे, उनके पास मामला चला गया। लेकिन इस दरमियान एक और दरखास्त अदालत में दायर होती है कि उस वक्त जो एसीआर कठुआ हैं वो चौधरी लाल सिंह जब वजीर थे उनके दफ्तर में काम कर चुके हैं, लिहाजा मामला वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम होते हैं और सांबा को हीरानगर को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाता है। हीरानगर में एसडीएम का दफ्तर कायम किया जाता है और इस मामले का जो सुनने का इख्तियार है, जो जुरिडिक्शन है, वो एसडीएम हीरानगर के पास आती है। तो मामला एसीआर कठुआ से एसडीएम हीरानगर के पास चला जाता है। आपको मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि पीआईएल जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर हुई थी अभी भी इल्तवा में है। 2015 से 2020 तक अभी एक मरतबा भी उस पीआईएल में सुनवाई नहीं हुई थी और एसडीएम हीरानगर के पास जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट के तहत मामला रमा है, जिसमें ये देखना है कि क्या जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट के तहत एक ट्रस्ट के पास अराजी रखने का इख्तियार है, उस हद से, उस सीलिंग से ज़्यादा अराजी आरबी ट्रस्ट के पास है। इस मामले पर अभी भी कोई भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। दोनों मामले इल्तवा में है और इसी दौरान सीबीआई ने स्यू माटो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आरबी ट्रस्ट आखिर है क्या। आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट कठुआ में कायम किया गया है। हर कोई शख्स यही जानता है कि ये ट्रस्ट चौधरी लाल सिंह का है। इस ट्रस्ट के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल कठुआ और कुछ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स का मुताला किया जाए, अगर कागजात देखे जाएं, तो चौधरी लाल सिंह का इस ट्रस्ट में कहीं भी कोई नाम नहीं है। यानी ज़ाहिरी तौर पर ये ट्रस्ट चौधरी लाल सिंह का ज़रूर है, लेकिन चौधरी लाल सिंह इस ट्रस्ट के न तो कोई ट्रस्टी है, न ही उस ट्रस्ट में कोई भागीदार है। अब जब सीबीआई ने इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की है तो सीबीआई ने ये मामला अपने पास दर्ज किया है। मामला 2020 नंबर के तहत दर्ज होता है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू होती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला इल्तवा में है, एसडीएम के पास मामला पेंडिंग है, तो क्या इस दौरान सीबीआई में इंक्वायरी हो सकती है और सीबीआई ने इंक्वायरी आखिर किसकी दरख्वास्त या किसकी शिकायत पर जारी की है। 2006 में जब चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को लिखी गई थी, उस वक्त चौधरी लाल सिंह जम्मू कश्मीर में बतौर वजीर थे और गुलाम नबी आज़ाद उस वक्त वजीर आला थे। चौधरी लाल सिंह डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उसके अलावा वो जम्मू कश्मीर में वजीर सेहत, वजीर जंगलात के कलमदान भी उनके पास रहे हैं। लेकिन 2014 में जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए तो चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने टिकट देने के बजाय गुलाम नबी आज़ाद को डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के से बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा, तो चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से बागी हो गए। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खुलम खुला बोलना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन हारने के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी हार के पीछे चौधरी लाल सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और चौधरी लाल सिंह एक मरतबा फिर एमएलए चुन करके आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार में वजारत के अहम कलमदान भी उनके पास रहते हैं। लेकिन दोबारा से वो बीजेपी से भी नाखुश होते हैं रसाना मामले को लेकर के और बीजेपी से भी अलहदगी इख्तियार करके एक अपनी पार्टी
जे डोगरा नाम से जो है उसका संग बुनियाद रखते हैं और इस पार्टी के बैनर के तले वो इस बार का पार्लिमानी इंतखाबात लड़ते हैं। यानी मतलब साफ है कि जहां उन्होंने पहले कांग्रेस से दुश्मनी ली, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनके दोस्त नहीं रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ इस मरतबा पार्लिमानी हल्का उधमपुर डोडा से चुनाव लड़ा, तो यही बात सामने आती है कि आज की तारीख में चौधरी लाल सिंह के दोस्त कम और दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी इंतकाम गिरी को भी हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते हैं। और हाल ही में चौधरी लाल सिंह के फर्जंद ने भी सोशल मीडिया पर आकर के ये कहा कि इस मरतबा जो उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सीबीआई ने इंक्वायरी किसके कहने पर शुरू की और सीबीआई के पास क्या कोई शिकायत दर्ज हुई। इस मामले को लेकर के हमने चौधरी लाल सिंह के जो वकील हैं उनसे भी राब्ता कायम किया, उनसे भी बातचीत की और साथ ही साथ पीआईएल जिस वकील ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर की है, एडवोकेट शेख शकील साहब, हमने उनसे भी राब्ता करके उनसे भी बातचीत की। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि चौधरी लाल सिंह के एडवोकेट आशीष सिंह कोतवाल ने ये कहा कि चौधरी लाल सिंह के पास सरकारी ज़मीन की 1 इंच भी नहीं है, उन्होंने कोई नाजायज़ कब्जा नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामगिरी का शिकार हुए हैं। उन्हें सियासी तौर कमज़ोर करने के लिए, उनकी साख को लोगों में ख़राब करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि चौधरी लाल सिंह ने कोई भी सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी जो सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी चल रही है उसमें बराबर का ताउन देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में इल्तवा में है, अगर मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट सुन रही है, तो इस दौरान सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बल्कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की तौहीन है और ये एक सीरियस मामला है जिसके लिए वो कानूनी प्रक्रिया का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। वहीं एडवोकेट शेख शकील का ये कहना है कि उन्होंने जो पीआईएल दायर की है वो अभी रवां है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। और चौधरी लाल सिंह ये कहते हैं कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ हैं, तो उन्हें सीबीआई की इंक्वायरी से आखिर डर क्यों लगता है। उन्हें सीबीआई की इंक्वायरी में बराबर ताउन देना चाहिए और सच्चाई को सामने आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीआईएल जो उन्होंने दायर की थी उसमें ठोस सबूत हैं कि वाकई में नाजायज़ तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया और इस निस्बत काफ़ी रिपोर्ट्स भी पीआईएल में जो है वो पेश की गई हैं। इन दोनों वकला का जो तफसीलन इंटरव्यू है जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, हम बोल्ड वॉइस के एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में उसे शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको अलहदा तौर पर हम अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई में चौधरी लाल सिंह ने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया है, तो सीबीआई की इंक्वायरी के बाद क्या होने वाला है। वहीं पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने भी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी लाल सिंह के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सरकारी अराजी पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी अहम और सीनियर लीडरान भी शामिल हैं। अगर वाकई में सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संजीदा है, तो उसे सबसे पहले अपनी पार्टी के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अवाम में एक एतमाद बन सके। चौधरी लाल सिंह का सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का मामला काफ़ी देरीना है और ये बात भी मुमकिन है कि इस सच्चाई को सामने आने में और वक्त लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल चौधरी लाल सिंह पर मुश्किलें आन पड़ी हैं, और ये मुश्किलें इसलिए उन पर आन पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने सियासी तौर पर हर एक शख्स को अपना दुश्मन बना लिया है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मनों के साथ निपटने का बेहतर हुनर रखती है। अब देखना यह है कि पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी इल्तवा में है या कलेक्टर के पास मामला अभी इल्तवा में, और इस दौरान सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होना यानी एक पैरेलल इंक्वायरी का चलना किस हद तक कानूनी तौर पर जायज़ है, और क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत करके सीबीआई की इंक्वायरी को रोक देगी या चौधरी लाल सिंह को सीबीआई के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जो बार बार रसाना मामले को लेकर के वो सीबीआई पर अपना एतमाद जाहिर करते हैं, उस एतमाद को पूरा यानी सच्चा साबित करने का चौधरी लाल सिंह का वक्त आ गया है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक